दोस्तों, हेडिंग्ले टेस्ट का चौथा दिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती और रोमांच का जीता जागता उदाहरण बन गया। एक और केएल राहुल और ऋषभ पंत की क्लासिक बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं जोश टंग की हैरतअंगेज गेंदबाजी ने मैच को रोमांच की चोटी पर पहुंचा दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैंस हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक से। दोस्तों, जब चौथे दिन का सूरज लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में उगा तब टीम इंडिया के फैंस की उम्मीद थी कि अब वह साझेदारी देखने को मिलेगी जो भारत को एक मजबूत स्थिति में ला सके। भारत की दूसरी पारी 90 रन पर 2 विकेट के स्कोर पर खड़ी थी। क्रीज पर थे कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी केएल राहुल। हालांकि उम्मीदों की शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही झटका लग गया। दिन का पहला ओवर गेंदबाज ब्रांडस कास और सामने भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल। पहली गेंद में जैसे इंग्लैंड ने भारत को जगाकर थप्पड़ मार दिया। गिल हुए क्लीन बोल्ड और ब्रांडस कास की शानदार लेंथ गेंद जो थोड़ी सी बाहर की ओर थी लेकिन अंदर की ओर तेजी से मुड़ी। गिल ने कट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बहुत करीब थी और जगह नहीं थी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जा गिरी। गिल सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। भारत को एक बड़ा झटका दिन की शुरुआत में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इंग्लैंड चाहता था। गिल के आउट होते ही मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। जिस अंदाज में वह आए थे देखने लायक था। दूसरी गेंद पर पंत ने वॉक्स को आगे बढ़कर जबरदस्त चौका सीधा कवर के ऊपर से बाउंड्री जड़ दिया। राहुल और पंत ने धीरे धीरे विकेट पर जमना शुरू किया। राहुल का बल्ला आज शांत नहीं था लेकिन संयमी जरूर था। वो हर गेंद पर उसकी काबिलियत का जवाब दे रहे थे। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ना, मिडल पर आती गेंदों को डिफेंस करना और मौका मिलने पर क्लासिक कवर ड्राइव खेलना। राहुल का यह अंदाज लाजवाब था। उन्होंने 87 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर टेस्ट क्रिकेट की 18वीं अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी सबसे धैर्यपूर्ण पारियों में से एक थी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई जोखिम, बस तकनीक, धैर्य और अनुभव से गेंदबाजों का सामना। चौथे दिन की पिच अब वैसी नहीं थी जैसे पहले 3 दिन की थी। अब यह गेंद तेजी से उठ रही थी, कहीं कहीं से लो बाउंस मिल रहा था। गेंदबाजों को अप स्विंग के साथ साथ उछाल का भी साथ मिल रहा था। बेन स्टोक्स ने एक ओवर में पंत को 2 बार बीट किया लेकिन पंत डटे रहे और कभी आगे बढ़कर खेलते, कभी बैकफुट पर जाकर कट मारते। वहीं राहुल भी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों को लंबा स्पेल डालना पड़ा। इसी बीच इंग्लैंड के लिए एक और मौका आया लेकिन वह चूक गए। ब्रांडस कास ने राहुल को एक सरप्राइज बाउंसर फेंकी लेकिन उनके दस्तानों पर लगी और स्लिप और गली के बीच गिर गई। बेन डकेट ने यह कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं सके। यह मौका राहुल को मिला और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। ऐसी मुश्किल पिच जहां हर गेंद चुनौती बन रही थी वहां राहुल बिना घबराए, बिना फंसकर खेल रहे थे। राहुल और पंत ने इसी बीच रनों की रफ्तार भले ही धीमी रखी लेकिन सबसे जरूरी थी विकेट नहीं गिरने देना। हर ओवर के बाद स्ट्राइक बदलना, बाउंड्री के मौके आना और इंतजार करना, इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाना, यही रणनीति थी। टीम इंडिया ने धीरे धीरे 100 रन का आंकड़ा पार किया और 100 के बाद इस साझेदारी ने सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बदला बल्कि मैच का रुख भी थोड़ा मोड़ अपनी तरफ मोड़ दिया। जहां सुबह गिल के आउट होते ही भारत डूबता दिख रहा था, वहीं अब राहुल पंत की जोड़ी नाव को स्थिर कर रही थी। पहले सत्र के अंत तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 152 रन, राहुल 62 रन बनाकर नाबाद थे और वहीं पर ऋषभ पंत 31 रन बनाकर टिके हुए थे। इस सत्र में भारत ने 63 रन जोड़े। दूसरी पारी में टीम इंडिया के लिए वही 2 सितारे चमकते हुए नजर आए जिनकी बदौलत पारी में बड़ा स्कोर बना था। केएल राहुल और ऋषभ पंत। जब पिच और मुश्किल हो चुकी थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की निगाहें जल्दी विकेट चटकाने पर थी, तब वह एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज भारतीय उम्मीदों की डोर थामे मैदान में डटे हुए थे। पारी की शुरुआत में कुछ ही ओवरों बाद ऋषभ पंत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। जोश टंग के एक ओवर में उन्होंने 3 जबरदस्त चौके जड़ दिए। एक स्क्वायर कट, एक पुल और एक क्लासिकल कवर ड्राइव के साथ इंग्लैंड की फील्डिंग साइड में खामोशी और गहराती हुई नजर आई। इन शॉट ने न सिर्फ भारत के रन गति को तेज किया बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर मानसिक दबाव भी बढ़ाया। इन्हीं आक्रामक स्ट्रोक के साथ पंत ने अपने 50 रन भी पूरे किए। उनकी यह इंग्लैंड में लगातार 5वीं 50+ पारी थी और टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास बन चुका था। पहली पारी में शतक, अब दूसरी पारी में अर्धशतक। यह दिखाता है कि पंत न सिर्फ आक्रामक खिलाड़ी है बल्कि वह एक मैच विनर टेस्ट प्लेयर के रूप में भी परिपक्व हो चुके हैं। फिर अगला ओवर आया शोएब बशीर का और ऋषभ पंत ने इसमें भी कमाल कर दिया। उन्होंने लगातार 2 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए, दोनों लॉन्ग ऑन की दिशा में।
इन शॉट में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टाइमिंग और कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा था। टीम इंडिया की लीड अब 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी और स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस झूम उठे थे। इधर केएल राहुल भी अपने गियर बदल चुके थे। उन्होंने कुछ आकर्षक ड्राइव और कट शॉट के जरिए तेजी से रन बटोरे और धीरे धीरे 90 रन के करीब पहुंच गए थे। उनका खेल संयमित था, लेकिन जब भी मौका मिलता वह बाउंड्री मारने से नहीं चूकते। और फिर वो पल आया जब केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपने हेलमेट पर भारत के लोगों को चूमा, बल्ला उठाया, आसमान की ओर देखा और फिर पंत से गले मिलते हुए यह पारी उनके लिए सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जा सकती है। इस शतक के साथ ही राहुल ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम इंग्लैंड की धरती पर 3 टेस्ट शतक है, जो किसी भी भारतीय ओपनर द्वारा सबसे ज़्यादा। यह उपलब्धि उन्होंने महान बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ी करती है। पंत भी पीछे नहीं थे, वह लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौका मिलते ही बाउंड्री निकाल रहे थे। देखते ही देखते वह भी 90 के रन के पार पहुंच गए थे। हर रन के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और फिर जल्द ही वो क्षण आया जब पंत ने भी अपना दूसरा शतक पूरा कर लिया। यह उपलब्धि भी ऐतिहासिक थी। ऋषभ पंत इंग्लैंड में एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। यह कारनामा बताता है कि पंत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को पढ़कर टीम के लिए जिम्मेदारी निभाने वाले परिपक्व बल्लेबाज बन चुके हैं। पंत ने शतक के साथ अपनी बल्लेबाजी में और भी अधिक आक्रामकता लाई। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनका एकदम से मकसद बदल गया हो। इंग्लैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल देना, हर ओवर में रन लेना, इरादा साफ कर दिया था। तेजी से रन बटोरते रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि आक्रामकता और जोखिम साथ साथ चलते हैं। इसी आक्रामकता में पंत 118 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट शोएब बशीर को मिला। गेंद फुलटॉस की तरह ऑफ स्टंप पर थी। पंत ने स्लोक स्लिप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हुई, ना ही उसे पर्याप्त ऊंचाई मिली, लेकिन सीधे वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ खड़े जैक क्रोली के हाथों में समा गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जाल बिछाया, पंत उसी में फंस गए। अगर तब तक उन्होंने जो तूफानी पारी खेली उससे भारत को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया था। ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी में 140 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 15 चौके और 3 शानदार छक्के भी लगाए। 118 रन बनाए। इंग्लैंड के दर्शकों ने भी उनके आउट होने पर खड़े होकर तालियां बजाई। ऋषभ पंत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी उतने ही घातक है जितना सीमित ओवरों में। केएल राहुल और पंत के बीच हुई यह 155 रनों की साझेदारी भारतीय टेस्ट क्रिकेट की इतिहास सबसे यादगार पारी बन गई। दोनों खिलाड़ियों की तकनीक और टेम्परामेंट का मेल इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ। उनकी इस साझेदारी के दम पर भारत की लीड 300 रन के पार पहुंच गई थी और मैच पर भारत की पकड़ अब काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। पंत के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए करुण नायर। उन्होंने शुरुआत में काफ़ी संयम दिखाया, हर गेंद को सावधानी से खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और राहुल का ज़्यादा खेलने का मौका दे रहे थे। उधर राहुल का खेल और भी निखर रहा था। उन्होंने अपनी स्ट्रोक प्ले से और अधिक आत्मविश्वास झोंका। जल्दी वो भी 130 रन के पार पहुंच गए थे। उनकी बल्लेबाजी में ना कोई जल्दबाजी थी और ना ही कोई तकनीकी चूक। लेकिन फिर आया ब्रैंडन कार्स का एक शानदार ओवर। कार्स ने ऑफ स्टंप के बाहर से एक शॉर्ट ऑफ गेंद फेंकी, जिसे राहुल ने कट करने की कोशिश की। गेंद में अतिरिक्त उछाल था और राहुल बैकफुट पर जाकर शॉट खेलने की कोशिश में बैट का एंगल पूरी तरीके से सीधा नहीं था, जिससे गेंद का अंदरूनी किनारा लगा और सीधा मिडिल स्टंप में जा घुसी। स्टंप बिखरते ही हेडिंग्ले मैदान की तालियां गूंज उठी। पारी वाकई में यादगार रही। राहुल ने 247 गेंदों में 137 रन बनाए, जिसमें 18 चौके शामिल थे। उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा। यह एक क्लासिकल टेस्ट पारी थी। जब वो आउट हुए तब भारत का स्कोर 333 रन था और 5 विकेट था। भारत अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से जीत की इमारत बनती जा रही थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खास कर पाते, इंग्लैंड ने एक और झटका दे दिया। इस बार गेंदबाज थे क्रिस वोक्स और शिकार बने करुण नायर। वोक्स ने एक लेन बॉल डाली, जिसे करुण नायर ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से हल्के से टकराकर सीधा गेंदबाज के हाथों में चली गई। वोक्स ने बड़ी आसानी से कैच लपका और नायर स्तब्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इतना आसान कैच कैसे दिया। करुण नायर ने 54 गेंदों में 20 रन बनाए। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, खुद को सेट किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वह आउट होकर टीम के लिए जाना पड़ा। हालांकि तब तक भारत की बढ़त इतनी हो चुकी थी कि एक आध विकेट गिरने से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। दोनों के पास समय था और दबाव इंग्लैंड पर। इन दोनों ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई, फिर धीरे धीरे रन जुटाने लगे। जडेजा अपने पुराने अंदाज में क्लासिक डिफेंस के और मौका मिलते ही तेज रन बनाने की लीड अब 350 के पार पहुंच चुकी थी। ड्रेसिंग रूम और दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन फिर आया वो ओवर
जिसने पूरे मैच की रफ्तार बदल दी। टंग ने गेंद थामी और पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया। एक शानदार लेंथ डिलीवरी, ठाकुर ने ऑफ स्टंप के बाहर खेला, गेंद ने हल्का मूवमेंट दिया और सीधा जो रूट के हाथों में फर्स्ट स्लिप में समा गई। ठाकुर सिर्फ 4 रन बना सके। अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए। जोश टंग की एक शानदार शॉर्ट गेंद, सिराज ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। इंग्लैंड एकदम से मैच में वापसी कर चुका था। अब टंग के सामने हैट्रिक का मौका था। जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पर थे। भीड़ का शोर बढ़ गया था। टंग दौड़े, गेंद डाली, बुमराह ने हैट्रिक गेंद को डिफेंस कर दिया, लेकिन सिर्फ 2 गेंदों के लिए। चौथी गेंद पर टंग ऑफ स्टंप की लाइन पर फुल डिलीवरी फेंकी। बुमराह बल्ले लाने में देर कर दिए और गेंद गिल्लियां बिखेर दी। भारत को तीसरा झटका उसी ओवर में लग गया। कुछ ही देर में प्रसिद्ध कृष्णा भी आउट हो गए। भारत की दूसरी पारी 364 रन पर समाप्त हो गई। पहली पारी में भारत ने 41 रन पर 7 विकेट गंवाए थे। अब दूसरी पारी में 31 रन 6 विकेट पर गिर गए थे। यहाँ आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इस बार फर्क यह था कि राहुल और पंत की शानदार पारियों ने जो स्कोर खड़ा किया, उससे भारत को ऐसी बढ़त दिला दी जहां से हारना नामुमकिन था। भारत की दूसरी पारी में बने 364 रन पहली पारी की लीड के साथ मिलकर इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट मिला। टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में इतने रनों का पीछा करना आसान नहीं होता, खासकर जब पिच टूटी हो, बॉल ग्रिप कर रहा हो, सामने बुमराह, सिराज, जडेजा जैसे गेंदबाज हो। सबसे बड़ी चिंता इंग्लैंड के लिए यह थी, अब स्पिनर को मदद मिलने लगी थी और भारत के पास रविंद्र जडेजा थे। अब 371 रनों का बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर था, लेकिन इसके जवाब में जैसे ही इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरीके से बदल गया। जैक क्रोली और बेन डकेट की जोड़ी भारत के खिलाफ क्रीज पर डट गई। मैदान पर सन्नाटा था, लेकिन दोनों ओपनर्स के इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे, संभलकर खेलना, किसी भी हाल में विकेट नहीं गंवाना। भारत के लिए आखिरी सत्र था, सुनहरे मौका था, लगभग 30 मिनट का खेल बचा था और नई गेंद बुमराह, सिराज जैसे गेंदबाजों पर उम्मीद थी। बुमराह ने नई गेंद के साथ शुरुआत की। उनका पहला ओवर बेहद टाइट रहा, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मूव कर रही थी, लेकिन इंग्लिश ओपनर सतर्क थे। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सिराज भी लगातार अंदर आती गेंदों से डकेट को परेशान कर रहे थे, लेकिन डकेट ने शानदार डिफेंस दिखाया और हर गेंद को बारीकी से पढ़ा। भारत ने कुल 6 ओवर फेंके इस आखिरी आधे घंटे में, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और 21 रन बने। इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ी जीत यह रही, कोई विकेट नहीं गिरा। जैक क्रोली ने 1-2 खूबसूरत ड्राइव भी लगाए और बेन डकेट ने क्रीज पर टिके रहकर भारत के मंसूबों को फिलहाल नाकाम कर दिया। दिन का खेल खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर था 6 ओवर में 21 रन बिना विकेट खोए। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ। अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ में आ चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 350 रन और भारत को चाहिए 10 विकेट। दोनों के बीच सिर्फ 90 ओवर का खेल बचा है। ऊपर से मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी भी कर दी है, यानी कि अब इस मुकाबले को 4 नतीजे संभव है: भारत की जीत, इंग्लैंड की जीत या फिर बारिश से रद्द। तो दोस्तों, क्या होगा इस मैच का रिजल्ट? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।